ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव महापुराण रुद्र संहिताय कुमारखंडे अथाष्टादशो अध्याय। नारद उवाच। जीविते गिरिजापुत्रे देवया दृष्टे प्रजेश्वर ततः किमभवत् तत्र कृपया ददातु न। ब्रह्मवाच। जीविते गिरिजापुत्रे देव्या दृष्टे मुनीश्वर गज्जाततृच्छुवाक्य वश्मिमत्तमहत्त्वम्। जीवित स शिवापुत्रो निर्वर्ग्यो विकृतो मुने इभिक्षिप्तस्तदा देवगणाध्यक्षे गर्जानन। दृष्टा स्वयतनया देवी शिवा हर्षसमन्विता गृहीत्वा बालक दोभ्या प्रमुदा परिष्वजे। वस्त्राणि विविधानि नानालङ्करणानि च ददो प्रीत्या गणेशाय स्वपुत्राय मुदाम्बिका। पूजयित्वा तया देव्या सिद्धिविशाप्यनेकश करेण स्पर्शित सोता सवर्दुःखहरेण वे। पूजित्वा सुत देवी मुखमाचुम्बय शाङ्करी वरान्दन्दो ददा तदा प्रीत्या जातस्त्वदुःखितोऽधुना। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्वपूज्यो भवाधुना। सर्वे क्षाममाराणा वे सर्वदा दुःखवर्जित। आनने तव सिन्धुर्दृश्यते साम्प्रत यदि तस्मात् तव पूजनीयोऽसि सिन्दूरेण सदा नरे। पुष्पैर्वा चन्दने वार्पि गन्धेव नैवे शुभेन च नैवेद्येन सुरम्येण नीराजेन विधानत। तम्बूलेरथदानेश्च तथा प्रकमणैरपि नमस्कार विधानेन पूजायस्ते विधास्यति। तस्य वे सकला सिद्धि भविष्यति न संशय। विन्दन्नान्येने करूपाणि क्षययास्यन्तसंशयम्। इत्युक्त्वा च ददा देवी स्वपुत्रतमहेश्वरी नानावस्तिभिरुत्कृष्टे पुनरप्यर्च यत्तथा। ततः स्वास्थ्य च देवानागणना च विशेषतः गिरिजा कृपया विप्र जात तत्क्षणमात्रतः। एतस्मिन्क्षणे देवा वासवाद्या शिवमुदा स्तुत्वा प्रसादात् देवा भक्ता निन्यो शिवान्ति काम संसाग्नगिरिशपदुत्तसङ्गे सनयावेशयान बालक महेशान्या स्त्रीजगत्सुखहेतवे। शिवोऽपि तस्य शिरीष दत्त्वा स्वकपपङ्कजम् उवाच वचन देवाना पुत्रोऽयमिति मे पर। गणेशोऽपि तदोत्थाय नमस्कृत्य शिवाय वे पार्वत्यै च नमस्कृत्य मध्यवे विष्णवे तथा। नारदाद्या ऋषि
सर्वान् स त्वास्थाय पुरो ब्रवीत क्षन्तव्यक्षापराधो मे मानश्वे वृदशो नृणाम् अहं च शङ्करेशेव विष्णुक्षेते त्रयसुरा प्रत्युचुर्यगप्रप्रीत्या दद्दतो वरमुत्तमम् त्रयो वयसुरवरा यथा पूज्या जगत्त्रये तथा गणानाथश्च सकले प्रतिपूज्यताम् वय च प्राकृत पूज्य एव च गणेशो विघ्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रद एतत् पुरा कृत्वा पश्चात् पूज्या वयनरे वयं च पूजिता सर्वे नाय च पूजितो यदा अस्मिन् पूजिते देवा परपूजा कृता यदि तदा तत्फलाहानि स्यान्नत्र कार्यविचारणा इत्युक्त्वा स गणेशानो नानावस्तुभिरादरात् शिवेन पूजितः पूर्व विष्णुनायानुपूजितः ब्रह्मणा च मया तत्र पार्वत्या च प्रपूजितः सर्वे देव गणेशेव पूजितः परया मुदा सर्वे मिलित्वा तत्रैव ब्रह्मा विष्णुहरादिभिः स गणेश शिवातृष्टे सर्वाद्योक्षो निवेदितः पुनश्चैव शिवानास्मै सुप्रसन्नेन चेतसा सर्वदा सुखदा लोके वरा दत्तानेकश शिववाच हे गिरीन्द्रसुता पुत्र सन्तुष्टोऽहं न संशय मयि दृष्टे जगत्तृष्ट विरुद्ध कोऽपि नु भवेत् बालरूपोऽपि यस्मात् महाविक्रमकारक शक्तिपुत्र तुझे सुतेजस्वी तस्माद् भव सदा सुखी त्वन्नाम विघ्नतृत्वे श्रेष्ठ चैव भवत्विते मम सर्वगणाध्यक्ष समपूज्य स्वभवादुना एवमुक्त्वा शङ्करेण पूजाविधि निकेश आशिषाप्यानेका हि कृतास्तसिमोऽस्तु तत्क्षणात् ततो देवगणाशेव गीतवाद्य सर्वत्यकम् मुदा ते कारयामा सुस्तथ्येवा पसरास्गणा पुनश्चैव वरो दत्त सुप्रशनेन शम्भुना तस्मै च गणनाथाय शिवेनेव महात्मना चतुर्थर्यात्वसमुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वर आसीते च तथा पक्षे चन्द्रस्वयोदने प्रभु प्रथमे च तथयामे गिरिजायासु चेतसा आविर्बभूवते रूप यस्मात् व्रतमुत्तमम् तस्मात् दिनमारभ्य तस्यामेव तिथो मुदा व्रतकार्यविशेषेण सर्वसिद्धये सुशोभनम् यावत् पुनः समायाति वर्षान्ते च चतुर्थिकाम् तावद्व्रत च कर्तव्य तव चैव ममाज्ञया स
पृच्छन्ति ये तु लज्जाप्यनकश त्वा पूज्यन्तु ते भक्तया चतुर्थया विधिपूर्वकम् मार्गशीर्षेर्तथा मासे रमयावेय चतुर्थिका प्रातः स्नान तदा कृत्वा व्रतविप्राणि वेदये पूर्वाभिपूजन कार्यमुपवास्तथाविध रात्रेक्षपहरे जाते स्नत्तावासं पूज्ये नर मूर्ति धातुमयी कृत्वा प्रवालसम्भवा तथा श्वेतार्कसम्भवा चापि मार्तिकी निर्मिता तथा प्रतिष्ठाप्य तदा तत्र पूजयेत् प्रयत्तपुमान् गन्धेनानाविदे चन्दने पुष्पकेरे वितस्ति मात्रा दुर्वाच त्रयं गावे मूलवर्जिता ईदृश्यानादत्तदत्लाना शतेन कोतरेण एकविंशतिकेनैव पूजयेत् प्रतिमा स्थितां धूपे दीपेष्व नैवेद्ये विविधगणनायकां ताम्बूलधाय दर्शद्रव्ये प्रणिपत्य स्तवेस्तथा त्वा तत्र पूजयिते त्वे तथा बालचन्द्र च पूजये पश्चादि प्राश्व सम्पूज्य पूजये मधुरे मुदा स्वयचेव ततो भुजान् दुर्लभण विनवीर्षेतत पश्वानीयमसर्मात्मन गणेशस्य रणकृता समुद्रम् स्वायत्व्रतसुम्भवम् एव व्रतेन सम्पूर्णे वर्षे जाते नरस्तदा उद्यापनविधि कुर्यादवत् सम्पूर्तिवेतवे द्वादश ब्रह्मणास्तत्र भोजनीया मदाग्नताम् कुम्भमेक च स्थापत् पूज्या मूर्ति स्वदीयका स्थैनिलेशस्तन्दल कृत्वा तदा वेद विधानत होमश्वेवात्र कर्तव्यो वित्साष्ठय विवर्जिते स्त्रीदय च तथा चात्र बटुकदमादरातय भोजयेत् पूजयित्वा विमूर्तये विधिपूर्वकम् निशिजागरण कार्यपूर्ण प्रातः प्रपूज्येत विसर्जन ततः शेव पुनरागमनाय च बालकाच्ची शिशोग्राह स्वस्ति वाचनमेव च पुष्पाञ्जलि प्रदा च व्रत सम्पूर्ण हेतवे नमस्कारान् व्रत कृत्वा नानाकार्य प्रकल्पयेत् एव व्रत कृत येन तस्य सितफल भवेत् यो नित्य श्रद्धया साई पूजा चैव स्वयशक्तते कुर्यान्तव गणेशान सर्वकामफलार्पये सिन्दूरे चन्दने श्रेष्ठ तण्डुले केतके स्तता उपचारे रणेकेश्च पूजयित्वा गणेश्वरम् एव त्वा पूजयेयुर्ये भक्तया नानुपचारत तेषा सिद्धिर्भवेन्यन्त विघ्ननाशो भवेदिह सर्ववर्णे
प्रकर्तव्य स्त्रीभिमश्वे विशेषत उदयाभिमुखेष्वेव राजमिश्व विशेषत यय कामयते यो वै ततनुपिशिष्टम् अत कामयमानेन तेन सेवय सदा भवान्। ब्रह्मोवाच शिवेनैव तदा प्रोक्त गणेशाय महात्मने तदानि देवेश वे सर्वश ऋषिस्तमे तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वगेणे शम्भुप्रिय मुने पूजितो हि गणाधीशो विधिना पर्णेमस तस्वेव गणा सर्वे प्रणेमुस्ते गणेश्वरम् समानचुर्विशेषेण नानावस्तुभिरादरात् गिरिजाया सम्पुत्पन्नो यक्षहर्षे मुनीश्वर चतुर्भिर्विदनेनेर्व तम्बवर्ण्य च कथ ब्रुवे देवदन्दुभयो नेदु नरनृताश्च सरोगणा जगुगन्धर्वमुख्याश्व पुष्पव्रतापपातः जगत्स्वास्थय तद्दा प्राणगणातिशे प्रतिष्ठिते महोत्सवो महानासीत् सर्व दुःखक्षयगणान्तम् शिवाशिवो च मोदेत्ता विशेषेणातिनारद आसीत् सुमङ्गला भूरि सर्वतः सुखदायकम् ततो देवा गणा सर्वे ऋषिणा च गणस्था समागताश्च ये तत्र जगन्मूर्ते तु शिवाज्ञ प्रशंसन्त शिवा तत्र गणेश च पुनः पुनः शिव चैव तथा स्तुत्वा कृतयुद्धमेव च यदा सा गिरिजा देवी कोपहीना बभूवः शिवोऽपि गिरिजा तत्र सर्ववत्सम्प्रदत्पदातं चकार विविध सौख्य लोकानाहितकाम्यया स्वात्मारोपि परमो भक्तकार्यो दत्त सदा विष्णुश्र शिवमा पृच्छय ब्रह्मा हात तथैव हि आगच्छाव स्वधाम च शिवो संशये भक्ति नारद त्वाच भगवन्सिंहीय शिवयोर्यश अगमो भवनस्त्व च शिर्वो पृष्ठा मुनीश्वर एतत् सर्वमाख्यात् मया वे शिवयोर्यश भवत्पुष्ठेन विघ्नेशंशस्मि स्मादरात् इद सुमङ्गलाख्यान यय शृणोति सुश्रूयत सर्वमङ्गलसंयुक्त स भवेत्तमङ्गलालय अपुत्रो लभते पुत्र निर्धनो लभते धनम् भार्यार्थी लभते भार्या प्रजार्थी लभते प्रजा आरोग्य लभते रोगी सौभाग्य दुर्भगो लभेत नष्ट पुत्रा नष्ट धना प्रोषिता च पति लभेत शोकाविष्ट शोकहीन स भवेन्नात्र संशय इद गणेशमाख्यान यस्य गेहे च तिष्ठति सदा मङ्गलसंयुक्त स भवेन्नात्र संशय यात्राकाले च पुण्याहे ययस्तुतिसमाहित
सर्वाभीष्ट स लभते श्री गणेश प्रसादतः। इति शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिताया चतुर्थे कुमार खंड गणेश गणाधिपति प्राप्ति वर्ण नामश्चो अध्याय समाप्त। हिंदी उवाच। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, देवी के पुत्र के जीवित हो जाने पर और उनके देख लेने पर क्या हुआ, उसे आप कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, गिरिजा ने जब अपने पुत्र को जीवित हुआ देखा, उसके बाद जो उत्सव मनाया गया उसे सुनो। मैं कहता हूँ, हे मुनि, गड़गड़ाहट के रहित विकार युक्त जब वह गिरिजा पुत्र जीवित हुआ, तब उस गजानन का गणाध्यक्ष के पद पर देवताओं ने अभिषेक किया। देवी शिवा ने अपने पुत्र को देखा तो वह प्रसन्न हुई और उसे गोद में लेकर आलिंगन करने लगी। जगदम्बिका ने पुत्र गणेश को प्रेम से अनेक प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। सब सिद्धियों के साथ देवी ने उसकी पूजा करके सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाले पुत्र को अपने हृदय से स्पर्श किया। देवी शिवा ने पूजा करके उसका मुख चूम करके उसे अनेक वर दिए और कहा, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, तुम धन्य हो, सफल मनोरथ हो। लोक में सब देवताओं के पहले तुम ही पूजे जाओगे और सदा सुखी रहोगे। तुम्हारे मुख पर जो इस समय सिंदूर दिख रहा है, अतः तुम सदैव सिंदूर से मनुष्य द्वारा पूजे जाओगे। फूल, चंदन, सुगंध, उत्तम नैवेद्य तथा निरांजन द्वारा तुम पूजे जाओगे। पान, दक्षिणा, परिक्रमा तथा नमस्कार द्वारा जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे निसंदेह सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, उसके सभी प्रकार के विघ्न को नष्ट होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर उस महेश्वरी देवी ने अपने उस पुत्र की उत्तम पदार्थों से फिर पूजा की। हे नारद, उसके बाद शीघ्र ही देवताओं तथा शिवगणों ने स्वास्थ्य लाभ होने लगा। इस अवसर पर इंद्र आदि भक्त देवता महादेव शिव जी को स्तुति द्वारा प्रसन्न कर पार्वती के पास ले गए और सब देवताओं ने मिलकर उस पार्वती के बालक को तीनों लोगों को आनंदित करने के लिए शिव जी की गोद में बैठाया। शिव जी ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर देवताओं से कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश ने उठकर शिव जी और पार्वती जी, ब्रह्मा जी और विष्णु प्रणाम किया। नारद आदि सभी ऋषियों को बैठाकर उनके सामने उस बालक ने कहा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। मैं, ब्रह्मा ने, शिव ने तथा विष्णु ने उत्तम वर देते हुए एक साथ कहा, जिस प्रकार हम तीनों देवताओं में श्रेष्ठ तथा पूज्य है, वैसे ही इस गणनाथ की भी पूजा होगी। जैसे हम तीन मौलिक देवता हैं, वैसे ही गणेश भी है। गणेश विघ्नों के नाशक तथा सभी प्रकार की कामनाओं के फल को देने वाले हैं। पहले इसकी पूजा करके बाद में लोग हमारी पूजा करेंगे, और जो हमारी पूजा करके इनकी पूजा नहीं करेंगे, हे देवताओं, तब उनको पूजा का फल नहीं मिलेगा। इसमें संदेह मत करना। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर पहले गणेश की अनेक पदार्थों द्वारा शिव जी ने पूजा की, उनके बाद विष्णु ने उनकी पूजा की। मुझ ब्रह्मा ने पार्वती तथा सभी देवताओं ने अत्यंत भक्ति के साथ उनकी पूजा की। शिवा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सब देवताओं ने मिलकर उस गणेश को सबका अध्यक्ष स्वीकार कर लिया। फिर शिव जी ने प्रसन्न चित्त से संसार में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती पुत्र, मैं निसंदेह तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर संपूर्ण संसार प्रसन्न हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं होता। तुम शक्ति के पुत्र, तेजस्वी हो, बालक होते हुए भी महान पराक्रमी हो, अतः सदा सुखी रहो। विघ्न नाशकों में तुम्हारा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे सभी गणों के अध्यक्ष तथा जगत पूज्य होगे। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार की पूजा विधियां बतलाई और तत्क्षण अनेक आशीर्वाद भी दिए। उसके बाद देवताओं ने गाना बजाना किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। प्रसन्न होकर महात्मा शिव जी ने फिर उस गणेश जी को वर दिया, हे गणेश, तुम भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय के शुभ समय में पैदा हुए हो। गिरिजा के मन से रात्रि के प्रथम पहर में तुम्हारे इस रूप का आविर्भाव हुआ है, इसलिए यह तुम्हारा उत्तम व्रत दिन होगा। इसीलिए इस दिन सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए मनुष्य को तुम्हारा व्रत करना चाहिए।
तब फिर वर्ष के अंत में ही यही तिथि आए तब तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करें। संसार में जो अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं वे चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक तुम्हारा पूजन करें। मार्गशीर्ष मास में रमा नाम की जो चतुर्थी होगी उस दिन यह व्रत ब्राह्मण को निवेदन कर दे। उपवास करके दूब से गणेश जी की पूजा करे। उस दिन रात्रि के प्रथम पहर में स्नान कर के पूजन करे। गणेश जी की मूर्ति धातु मूंगा सफेद मदार अथवा मिट्टी की बनाए। उनकी स्थापना करके विधि पूर्वक गंध चंदन अक्षत फूल आदि से उनकी पूजा करे। तीनों पत्रों वाली जड़ रहित एक 42 लंबी दूब संख्या में 101 हो अथवा 21 दूबों से प्रतिमा का पूजन करे। विविध प्रकार के धूप दीप नैवेद्य से गणेश जी की तांबुल अर्घ आदि उत्तम पदार्थों से पूजन प्रणाम तथा स्तुति करे। इस प्रकार तुम्हारी पूजा करके बाल चंद्रमा की पूजा करे। बाद में ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें मधुर पदार्थ खिलाए और स्वयं भी नमकीन पदार्थों का त्याग करके मधुर भोजन करे। फिर अपने नियम का विसर्जन करके गणेश का स्मरण कर व्रत को पूरा करे। इस प्रकार व्रत करते हुए वर्ष की पूर्ति हो जाने पर मनुष्य को अनेक संपूर्ण फल को पाने के लिए उद्यापन करे। मेरी आज्ञा से 12 ब्राह्मण को भोजन कराए। एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। वेदी के ऊपर अष्टदल कमल बनाकर वैदिक विधि से उसके ऊपर होम करना चाहिए। शक्ति के अनुसार उसमें धन व्यय करे। 2 सौभाग्यवती स्त्रियों तथा 2 बालिकों की विधि तथा आदर पूर्वक मूर्ति के सामने भोजन कराए। रात्रि में जागरण करके प्रातः पुनः आने की प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे। बालकों से स्वस्ति वाचन पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कराए। व्रत पूर्ति के लिए अंत में पुष्पांजलि समर्पित करे। अंत में प्रणाम करके फिर अन्य कार्य को करे। इस प्रकार जो व्रत करता है उसे इच्छित फल मिलता है। गणेश जी सर्व कार्य की सिद्धि के लिए जो प्रतिदिन अपनी भक्ति के अनुसार पूजा करता है, सिंदूर चंदन चावल केवड़े के फूल अनेक उपचारों से गणेश्वर की पूजा करता है। इस प्रकार अनेक उपचारों से जो भक्ति पूर्वक पूजते हैं उनके कार्यों की स्थिति तथा विघ्नों का नाश होता है। इस व्रत को सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं। इसे स्त्रियां अद्भुत चाहने वाली राजा भी विशेष रूप से कर सकते हैं। जो जिस वस्तु की कामना करता है उसे उसकी प्राप्ति निश्चय करके होती है। अतः किसी प्रकार की कामना करने वाले को आपका सदा सेवन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी ने जब इस प्रकार महात्मा गणेश जी से कहा तब सभी देवताओं तथा श्रेष्ठ ऋषियों ने उसे स्वीकार कर शिव जी के प्रिय गणों ने विधि से गणेश जी की पूजा की। उसके बाद सभी गणों ने गणेश्वर को प्रणाम किया। अनेक वस्तुओं से उनका सादर पूजन किया। हे मुनीश्वर, उस समय जो पार्वती को प्रसन्नता हुई उसे मैं 4 मुखों से भी नहीं कह पा रहा हूँ। उस समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे और आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। गणाधीश की प्रतिष्ठा हो जाने पर महान उत्सव होने लगा। सब दुख नष्ट हो गया। हे नारद, शिव पार्वती विशेष प्रसन्न हुए। सबको सुख देने वाला चारों ओर मंगल होने लगा। उस समय देवागण तथा ऋषिगण जो भी वहां आए थे वे शिव जी की आज्ञा से चले गए। वे सब युद्ध का स्मरण करते हुए और शिव शिवा गणेश की प्रशंसा करते हुए चले गए। जब गिरिजा देवी का क्रोध समाप्त हुआ तब शिव जी ने पूर्ववत पार्वती के समीप आए। लोगों के हित के लिए अनेक प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। स्वात्मराम होने पर भी शिव जी सदा भक्तों के हित में लगे रहते हैं। विष्णु और ब्रह्मा भी शिव जी से पूछकर और शिव शिवा की भक्ति पूर्वक सेवा कर अपने घर चले आए। हे मुनीश्वर नारद, तुम भी शिव शिवा के यश का ज्ञान करके उनसे पूछकर अपने घर को चले आए। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने तुम्हें शिव पार्वती का सुयश विघ्नेश के संबंध से आदर पूर्वक कर दिया है। जितेंद्रिय होकर जो इस मंगल कारक कथानक को सुनता है वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगल का स्थान हो जाता है। पुत्र रहित पुत्र पा जाता है। निर्धन को धन, स्त्री को चाहने वाला स्त्री और प्रजा की इच्छा रखने वाला प्रजा को प्राप्त करता है। रोगी को आरोग्य, अभागे
को सौभाग्य, जिसका पुत्र मर गया उसे पुत्र, नष्ट धन वाले को धन, और जिसका पति परदेश चला गया उसे पति मिल जाता है। शोक में पड़ा हुआ शोकाहीन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह गणेश की कथा जिसके घर में रहती है वह निसंदेह मंगल युक्त रहता है। यात्रा काल में शुभ दिन में जो सावधान होकर सुनता है वह श्री गणेश की कृपा से सब मनोरथों को प्राप्त होता है। इतः शिव महापुराणे गणेश गणाधिपति वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।